हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है पंडित कौन। दोस्तों, पंडित पे काफ़ी टिप्पणियाँ हुई हैं। इस पे बहुत व्याख्याएं हुई हैं। सबने अच्छा व्याख्या किया है और ये शब्द भी बहुत अच्छा है। पंडित कौन। क्या दोस्तों, आपने कभी विचार किया है कि पंडित कौन है। पंडित यानी ज्ञानी। ज्ञानी कौन है। हम कह तो देते हैं कि पंडित जी आए थे, ये तो बहुत ज्ञानी है। तो वास्तव में ज्ञानी कौन है, इसका आपने कभी विचार किया है। इस पे आप कभी मंथन किया है। कबीरदास ने भी इस पे मंथन किया है। एक साखी में कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न को। वो कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न को। उनका मानना है कि पंडित भया न कोई, अभी पंडित कोई नहीं हुआ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। भाई, दो दो लाइन में कितनी बड़ी बातें लिख दी। इस पे हम जो है विचार नहीं करते हैं और कह देते हैं कि भाई पोथी पढ़ने से क्या मतलब है, क्या फायदा है, पंडितें नहीं बन पाएंगे। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो कबीरदास के ने इस पे क्या मंथन किया है, किस गुण बात पे उन्होंने ध्यान दिया है। आप कभी इस पे विचार करते हैं। आप ये सोचते हैं कि कबीरदास का कहना है कि पोथी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। गलत अर्थ हम निकाल लेते हैं। हम विचार ही नहीं करते हैं कि कबीरदास जी वो वास्तव में कहना क्या चाहते थे, क्या कहे हैं। इसके कभी आप विचार किए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पंडित माने ज्ञानी, विद्वान। हम आज इसी टॉपिक पे विशेष फोकस दे रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न को। यानी आप जो है पोथी पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास जो है बहुत ज्ञान है शास्त्रों का, खूब पढ़ते हैं, खूब ज्ञानवान है, खूब विद्वान है। और आचरण, बात बात में गाली दे देते हैं, किसी को दंडित कर देते हैं, दूसरों को देखकर आपके अंदर जलन होती है, दूसरों से द्वेष करते हैं, बड़ों से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कबीर का कहना है ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है तभी आपका 100% माना जाएगा कि आप जो है जब शास्त्रों का पूर्ण जो है अध्ययन कर लेंगे, आपके अंदर ज्ञान तभी माना जाएगा कि आपका जो है हर जीव मात्र से प्रेम हो जाएगा। वही बात कर रहे हैं, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। शास्त्र तो पढ़ना ही है और पढ़ने के बाद शास्त्र ही बताता है कि प्रेम कैसे होता है। हर जीव मात्र से आपका प्रेम हो जाए, तभी वह ईश्वर मिलेगा, तभी वह ब्रह्म मिलेंगे। ईश्वर ऐसे नहीं मिलते हैं, प्रेम के भूखे हैं। गीता में कहते हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा है। मैं प्रेम का भूखा हूं अर्जुन, मुझे प्रेम चाहिए और बिना प्रेम का मैं नहीं मिलूंगा। प्रेम, केवल प्रेम ही। तो दोस्तों, इसी बात को कह रहे हैं कबीरदास कि पोथी खूब पढ़िए,
और जीवन में जो है उसका आचरण आपके न आए, शास्त्र पढ़िए, खूब बढ़िया पढ़िए, और प्रूफ तभी माना जाएगा कि हर जीव मात्र से आपका प्रेम हो जाए, तभी तो माना जाएगा कि आपके अंदर प्रेम जागृत हुआ है, तभी आप पंडित हैं। ऐसे नहीं पंडित कहा जाएगा। कहने वाली बात है कि पंडित जी आए हैं, अरे पंडित जी आइए बैठिए, आप कह देते हैं। वास्तव में पंडित वही है जो हर जीव मात्र से प्रेम करता है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, उसके अंदर लोभ नहीं है, उसके अंदर माया नहीं है। ये जितनी भी मैंने नाम आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके अंदर नहीं है, कोई विकार नहीं है। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। हम खूब शास्त्र का अध्ययन करें, और अध्ययन करें और आकर हम मंच पे बैठकर प्रस्तुत कर दें। ये ज्ञानी 100% नहीं कहा जाएगा। इतना ज्ञान रावण के पास था, वो भी शास्त्रों का बहुत ज्ञाता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन करता कुछ नहीं था, तो उसे पंडित नहीं कहा जाएगा। वो कैसे पंडित है? उसके अंदर, रावण के अंदर कामनाएं का त्याग ही नहीं हुआ था। वह जो है कामी था, क्रोधी था, लालची भी था। आप रामायण पढ़े होंगे, उस पर मैं विस्तार रूप से नहीं जाऊंगा, लेकिन रावण का चरित्र आपने देखा होगा। उसको पंडित कहा भी गया है। कहते हैं कि बहुत विद्वान था। अरे काहे को विद्वान? विद्वान के अंदर जो है कामनाएं नहीं होती हैं, लोभ नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है। अगर ये सब कुछ भरा हुआ है, उसको आप पंडित कहेंगे तो कैसे सत्य माना जाएगा? नहीं, पंडित वो हो ही नहीं सकता जिसके अंदर ये कामनाएं का त्याग ही नहीं हुआ है। कबीर इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा। भाई ऐसे पोथी पढ़ने से पढ़ रहे हो, मर रहे हो, क्या मतलब है? जैसे राम पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भयानक हो, वो पंडित हो गया, उसके अंदर से कामनाएं नहीं गई, लोभ ही नहीं गया, किसी जीव मात्र से उसका प्रेम ही नहीं हुआ, अपना और पराया बना हुआ है। वो पंडित है, वो ज्ञानी है, जिसके अंदर कामनाएं कूट कूट के भरी है। वह देख रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये दूसरे का पुत्र है, उसमें दो भाव आ रहा है। वो ज्ञानी नहीं हो सकता। अपना पुत्र हो या दूसरे का पुत्र हो, किसने किसकी क्या योग्यता है? ऐसा नहीं है कि हमारा पुत्र कोई गलती कर दिया तो हम कह देंगे कि नहीं नहीं ये ही सही है, और दूसरे का पुत्र जो है सही किया तो कह देंगे ये गलत है। ये काहे को पंडित? ऐसे ऐसे चीज पे कबीरदास अपने 2 लाइन में बड़ी बातें लिख दिया है, और सच वो कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा। ऐसे पोथी पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। आप मरेंगे, जिएंगे, आप पंडित नहीं हुए। आप कहाँ पंडित हो पाएंगे? आप कहाँ ज्ञानी हैं? आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आपके अंदर से लोभ खत्म ही नहीं हुआ, क्रोध खत्म ही नहीं हुआ, बात बात में लड़ जाते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है, ऊंच नीच का भाव भरा हुआ है, आपके अंदर दोष ही दोष दिखाई दे रहा है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान दोष क्या है? भगवान दोष क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी
दोष पे दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। सोचिए, ये भक्ति लाइन की बातें हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। गृहस्थ में और कुछ हो सकता है, अलग अलग मार्ग बताया गया है। भक्ति मार्ग में जो है, भक्त को दोष दिखाई नहीं देता है। वो जो कुछ उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे, वो यही समझता है कि हमारे भगवान की यही इच्छा है, उनकी ही लीला है, हम तो केवल एक निमिष मात्र हैं। वह दोष नहीं देता, वह दोष देखता ही नहीं। दोस्तों, वास्तव में दोष है ही नहीं है। हमारे पूर्व कर्मों का ही वह फल जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो हमें लगता है कि फला जो है गलत कर रहा है, फला सही कर रहा है। ना फला गलत कर रहा है, ना फला सही कर रहा है। हम जैसा कर्म किए हैं वैसा ही हमारे प्रारब्ध रूप में वह सामने दिखाई दे रहा है। हम जो है कह देते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम पंडित हैं, और हमको कोई संबोधित कर देता है कि अरे पंडित जी आइए, अरे महात्मा जी आइए। हम जो है फूले नहीं समाते, जबकि अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या वास्तव में आप उसके अधिकारी हैं, क्या उसके योग्य आप हो गए हैं। नहीं हुए हैं दोस्तों। टिप्पणी हम बहुत कर देते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो जो कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, शास्त्र पढ़ने के खंडित कर रहे हैं, वो लोग भी गलत है। कबीर कभी नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र को मत पढ़िए। कबीर कह रहे हैं शास्त्र को पढ़िए, तभी आप जान पाएंगे कि वास्तव में प्रेम क्या है, प्रेम कैसे किया जाता है और किससे किया जाता है। लेकिन शास्त्र पढ़ने से आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाए और हर जीव से आप प्रेम करने लगे, तभी तो आप पंडित हैं। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वो सही कह रहे हैं। मरेंगे, जिएंगे, पढ़ेंगे, क्या फायदा है। उस 2.5 अक्षर जो लिखा जाता है प्रेम, आपके हृदय में नहीं हो पाया, तो आप जो है कैसे ज्ञानी हैं, कैसा विद्वान है, कैसे पंडित हैं। आप जो है प्रेम को समझिए, शास्त्र खूब पढ़िए। शास्त्र ही तो आपको गुण रहस्य को बताएगा। आप चिंतन करिए, मनन करिए कि हमें क्यों भेजा गया है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है। ये सब हमें शास्त्र ही बताएगा। लेकिन वास्तव में अगर हम बढ़िया से शास्त्र का अध्ययन करके अपने जीवन में उस रूल को फॉलो करेंगे, तभी हम ज्ञानी हैं, तभी हम पंडित हैं, तभी हम तपस्वी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों के बीच में मंच में जाकर, मंच पे बैठकर अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बात करते हैं, और हम जो है सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अंधेरे में खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्यों को कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा। ये जग, ये संसार, ये भी एक शरीर आपका संसार है, और ये जिसमें हम लोग हैं ये भी संसार है। अगर हमारे लिए, मैं अगर पोथी पढ़ रहा हूँ और ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ और मेरे अंदर प्रेम नहीं हुआ, दूसरे से द्वेष कर रहा हूँ, किसी पे मारने पड़ रहा हूँ, क्रोध हो जा रहा है, तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। मेरा ये संसार, ये शरीर मेरा एक संसार है,
छोटा एक ब्रह्मांड इसको भी कहते हैं। तो जग मरा, यानी मेरा शरीर मर गया, पंडित भयानक हो। अब कहाँ हम पंडित हो पाए? फिर से अगला जन्म, फिर 84 में जाएंगे, फिर भगवान पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम पे कृपा करें, तो फिर मानव शरीर मिलेगा और फिर वही गलती करेंगे। तो ऐसे हम कहाँ पंडित हुए? कबीर सही कह रहे हैं कि जग मरा, हम फिर मर गए और फिर पंडित नहीं हुए। तो दोस्तों, आप इस शब्द पे विशेष ध्यान दीजिए। हमें आवागमन अगर मिटाना है तो हमें हर जीव मात्र से प्रेम हो जाना चाहिए। प्रेम की दीवानी सबरी हुई थी, प्रेम के दीवाने ध्रुव हुए थे, प्रेम के दीवाने प्रहलाद हुए थे, प्रेम के दीवाने सुखदेव जी हुए थे, प्रेम के दीवाने गोपियां हुई थी। निस्वार्थ भाव का प्रेम होना चाहिए, तब जाके आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।